जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम आपके हाथ में ये क्या है? ये है धन लक्ष्मी खजाना दिवाली पोटली। इसका मैम वैसे क्या यूज़ है? ये हम अपने लॉकर्स में रखते हैं। पूरा साल हमारे लॉकर्स में माता रानी की, लक्ष्मी माँ की कृपा रहती है और धन्य धान्य को ये हमारे घर में अट्रैक्ट करता है। ये जो आपने धन लक्ष्मी खजाना बनाया है, इसको बनाने के पीछे का कोई रीज़न या आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली इसको लेकर? मैं इसको अपने लिए 15 साल से बनाती आई। तो पिछले 5 साल से मुझे ये लगा, जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था 2020 में, तो मुझे अंदर से लगा कि जब मेरा ऑनलाइन परिवार है तो क्यों ना मैं ये ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर करूं। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे भगवान ने दी, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत इसके लिए मेहनत होती है। इनफैक्ट जब हम ये सामान लाते हैं, एक आम सामान तो मार्केट में मिल ही जाता है, बट हर चीज़ को गंगा जल से धो के, सुखा के, बड़े नियम पालन से, पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए, जो पैकिंग वाले भी मेरे पास आते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। स्लीपर्स ना जाएँ, झूठे हाथ ना हो, कहीं कोई फीमेल पीरियड्स में ना आए, तो हम हर चीज़ का ध्यान रखें नियम पालन से। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर होती है। और ये हम स्टार्ट करते हैं बड़े स्पेसिफिक ऑरे में। वो होता है जब हमारे घर में गणेश जी आते हैं, तो गणेश जी के दिनों से हम इसकी ओपनिंग कर देते हैं, सामान की परचेजिंग शुरू करते हैं। और वहाँ से जब गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स लेते हैं, फिर बीच में आते हैं श्राद्ध, तो तब तक काम शुरू हो जाता है, पैकिंग्स हो जाती है। फिर नवरात्रे में हम इसको और वैदिक मंत्रों द्वारा, पंडित जी द्वारा पूजा करा के फिर हम इसकी बुकिंग स्टार्ट करते हैं। इस खजाने में ऐसा क्या है जो माता लक्ष्मी को ये आकर्षित करता है? इसमें कुबेर कुंजी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आकांक्षी नारियल, जो बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। आपने स्ट्रॉ वाला नारियल देखा होगा, हमने पूजा वाला नारियल देखा, एक सूखा नारियल आता है, लेकिन आकांक्षी नारियल मैंने अपनी किसी एक रील में भी डाला हुआ है, आप उसमें देखिए, उस पर एक आँख बनी होती है, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय और बहुत जल्दी उससे वो खुश होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें, यंत्रास हैं, पायराइट्स हैं, मेरी एनर्जी के यंत्रास हैं, और प्लस इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो माँ को जड़ी बूटियों से रिलेट कर सकते हो आप। और इसमें हर चीज़ का कलर, आउटर में, इनर में, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर हम इसको लॉक कर देते हैं मौली से। अगर मैं इसको बड़ा ओपन भी करके दिखाऊं, तो इसके अंदर हमने एक पोटली पैक कर दी है, जिसके ऊपर हम क्लियरली मेंशन करते हैं कि इसको ना खोलें, क्योंकि हमने इसकी पूजा करके एनर्जी जो है बिल्कुल लॉक कर दी। और इसकी एक एक पोटली की गांठ मेरे हाथ से लगती है। तो इसमें जब हम लॉक कर देते हैं तो क्लियरली मेंशन भी किया जाता है कि इसको ना खोलें। सो दिस पैकेट इज सील्ड इनसाइड। तो हम इस बाहर वाली जो पोटली है, इसको अगले साल जब हम नया खजाना लेंगे और इसको डिस्कार्ड करेंगे, तो ये वाली पोटली में हम अपने पैसे रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, और कहीं पे जिस भी चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं वो हमारा एक खजाने की पोटली की तरह यूज़ होता है। अंदर वाली पोटली को हम जल प्रवाह या कहीं पेड़ के पास रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जल प्रवाह की भी बहुत दिक्कत है। तो इजी नियम पालन के साथ इसको हर कोई ले सकता है। वाओ। मैम ये हमें किस दिन अपने घर पर लानी चाहिए और किस दिन इसको हमें स्थापित करना है? ये बिफोर दिवाली और देव दिवाली 2 दिन हैं, जो उससे पहले पहले हमारे पास पहुंच जाए। प्लस इसको हम जहाँ पे भी पहुंचाएंगे, आप इसको किसी शुद्ध जगह पे, अपनी किसी अलमारी के कोने में जहाँ बिल्कुल साफ़ रहे, या अपने पूजा घर में रख सकते हो। लेकिन एक्चुअली इसका जो विराजित करने का दिन है वो है हमारी दिवाली। तो उस टाइम पे जब आप अपने घर के पूरा आसन लगाते हो, वहाँ इसको आप माँ लक्ष्मी के पास रखिए। मेरी एनर्जी तो इसमें है, पंडित जी ने वैदिक मंत्रों की एनर्जी इसमें डाली, अपनी एनर्जी डाली मंत्रों की, पूजा की, उसके साथ आप अपनी भी एनर्जी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। कई लोग किसी कारण से पूजा नहीं भी कर पाते, तो इट इज़ ऑलरेडी एनर्जाइज, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल तरीके से रखिए और उसके बाद दिवाली के बाद अपने लॉकर्स में रखिए। हाँ, लॉकर्स में रखने पे ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले लॉकर साफ़ हो। और कई लोग तो मुझे बोलते हैं मैम हमारे घर में लॉकर ही नहीं है, ये भी एक समस्या है। इसीलिए उनके घर में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी पैसों की, क्योंकि हमने कहीं माँ लक्ष्मी को जगह ही नहीं दी। जब हम लॉकर्स बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हमें लॉकर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना चाहिए, गंगा जल से स्प्रे करके। हालांकि मैंने स्प्रे बॉटल वगैरह भी समझा रखी है, उसको शुद्ध करके आप इनको भी बिठाएं। जो लक्ष्मी गणेश जी की आप प्रतिमा की पूजा करते हैं लक्ष्मी वाले दिन, पूजा वाले दिन, दिवाली वाले दिन, उस दिन आप उनको विराजित करें और साथ में ये रखें। अब इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे लोग इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें गलत करते हैं। हो सकता है कोई लोग खुद भी बना रहे हो पोटलियाँ, बहुत तरीके के हैं। हालांकि हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं पिछले 5 सालों में। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास आते हैं, गुरु महाराज की बड़ी कृपा करते हुए, नाम मेरा है। लेकिन उसमें हमें खुद को ही हौसला मिलता है कि उनकी कैसे मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तो वहाँ ध्यान में ही रखना है कि कुछ नियम पालन आपको करने हैं, और वो एक कोशिश करें फ्राइडे के दिन उस ड्रॉर को खोलें, एटलीस्ट उनको याद करें, ताकि आप इसकी वाइब्रेशन अपनी लाइफ में ले सकें। ये नहीं कि पोटली रख दी तो धन आ जाएगा। पोटली, अब जैसे मैं बोलूँ कि काम तो करना ही है ना,
अगर सो जाओगे तो काम कहाँ से होगा, लेकिन ये चीज़ें हमें अलाइनमेंट देती हैं। अब जब इसको हमने लॉकर में रखा तो उस टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि चेक बुक ना हो, क्योंकि चेक आप देते हो किसी को, क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, लोन के पेपर्स नहीं होने चाहिए, किसी के विजिटिंग कार्ड नहीं होने चाहिए। द थिंग्स यू वांट टू ग्रो, आपको सिर्फ वही इसके साथ रखनी है। जो कैश जहाँ हम रखते हैं, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर्स, जो हम बढ़ाना चाहते हैं चीज़ें अपनी लाइफ में, आप वो इसके साथ रखेंगे और डेफिनेटली ये ग्रोथ देता है। अरे वाह। मैम ये कौन ले सकता है? जैसे कोई मेल ले सकता है, फीमेल ले सकता है, या घर का कौन सा मेंबर इसके कोई इसको भी ले बुक कर सकता है, बट आई सजेस्ट कि नाम उसका दीजिए हमें जो अर्निंग मेंबर हो फैमिली में, जो कमाता हो उसका नाम दीजिए। ले कोई भी सकता है, उसका हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, गोत्र चाहिए होगा और नाम चाहिए होगा। उसके साथ हमने इसको यथा नाम कर रखा है, हम उनका पूरा प्रॉपर टैगिंग करके भेजेंगे और उसी के साथ उनकी अलाइनमेंट होगी। मैम जैसे पूरा कुछ लोगों ने पिछले साल भी लिए होंगे, तो वो जो खजाना उसका हमें क्या करना है? दिवाली वाले दिन ही हमें उसे घर से बाहर करना है, उसको हम विसर्जित कैसे करें? उसको वैसे तो हमने सबको पर्सनली वीडियोस भी भेजी हैं, कॉल्स भी करवाई हैं, तो उनको पर्टिकुलरली आज्ञा लेके ही वहाँ से स्थान को बदलना है। माँ लक्ष्मी को प्रेयर करनी है कि आप फिर भी यहाँ रहें। और अगेन वही जो पिछले साल हमारी लाल पोटली थी उसको आप रख सकते हैं, उसके अंदर का जो पैकेट है उसको डिस्कार्ड करना है। और शुक्रवार को छोड़ के और बिफोर धनतेरस, क्योंकि धनतेरस से धन आना शुरू होगा, धनतेरस से पहले हमें उसको विसर्जन करना है, या फिर आप कहीं पीपल पे रख सकते हैं, जिससे कि उसकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जो उसमें ब्लॉक हो चुकी है वो हम निकालें, साफ सफाई करके हम फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पे अलाइन करते हैं। इस पोटली को बुक कराने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है और डेफिनेटली मेरी टीम आपको बता देगी। और हाँ, इस पोटली के साथ मेरी तरफ से ये नवग्रह कछुआ भी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है। एक छोटा सा पाउच आएगा, उस पाउच के अंदर आपको ये कछुआ मिलेगा जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे। एक छोटा सा यंत्र होगा, दैट इज़ मनी यंत्र, एक होगा उसमें हेल्थ यंत्र, और प्लस थोड़े से बरकत के चावल जो हमने पूजा करके यहाँ पे लिए। आपने सुना होगा जब भी पूजा करते हैं पंडित जी बोलते हैं कि कहीं आपको अक्षत लाने हैं। अक्षत होते हैं चावल जो हमारे घर में अन्नपूर्णा माँ देती हैं, तो वो थोड़े से चावल उसमें से लेके आप अपने घर के राइस कंटेनर में डालिए, ताकि पूरा साल माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में रहे और आपके घर में हर कोई अच्छा पेट भर के जाए। तो अन्नपूर्णा माँ की कृपा भी वहाँ बरसती है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्च किया। और डेफिनेटली मैं सच बताऊँ, ये मेरे लिए मेरे प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरे हार्ट और सोल से बना हुआ है। यकीन मानना, जब पहले उसमें हमने भेजना शुरू किया, देयर वॉज लाइक कि मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे फील होती है अपनी लाइफ में कि गुरुजी ने मुझे सिलेक्ट किया, और हमेशा एक दुआ रहती है कि मेरी भी लाज रख लेना, क्योंकि करते तो वो हैं, मैं तो एक इंसान हूँ। तो बस मेरी दुआएं साथ चलती हैं, मैं यही कह सकती हूँ। आई हैव नो वर्ड्स टू से। थैंक यू सो मच मैम मुझसे बात करने के लिए और हम सभी को इतना प्यारा सा तोहफा देने के लिए। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली टू यू। अगर आपको वाकई ही लगा कि मैं आपकी लाइफ में कुछ छोटा सा भी कर पा रही हूँ, नीचे दिए अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और जहाँ भी मैं आपकी मदद कर सकूँ आप मुझे प्लीज़ वो ज़रूर लिखें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट यू। थैंक यू, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय माता दी।